श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। श्री रामचरितमानस अब अरण्य कांड शुरू होता है। मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्याम्बुजभास्करं त्वगरं ध्वान्तापहं तापहं मोहाम्बोधरपूर्वपाटं विधौ स्वसंभवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। धर्मरूपी वृक्ष के मूलम धर्मतरो, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णेन्दुमानंददम पूर्णचंद्र, वैराग्याम्बुज भास्करम वैराग्य रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य, ही अघारम ध्वान्तापहम तापहम पाप रूपी अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों को छिन्न भिन्न करने के लिए आकाश में उत्पन्न होने वाले पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंदपयोदशो भगतनं पीताम्बरं सुंदरं पाणौ बाणसरासनं कटिलसत्तूणीरभारं वरं राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं
राम जी के गुरु शंकर जी हैं, शिव जी हैं। पहले उनकी वंदना करके अब श्री राम जी की भी वंदना करते हैं, जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए हैं। उन अत्यंत शोभायमान सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी की मैं भजना करता हूँ। गोस्वामी जी गुरु की सर्वप्रथम वंदना करते हैं, जो धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले हैं, उल्लास पैदा करने वाले हैं, यानी विवेक में ऊंची ऊंची तरंगें पैदा होती हैं, और पूर्ण चंद्र के समान हैं। वैराग्य का कमल जब खिलता है तब भक्ति का उद्रेक होता है, इसलिए वैराग्य का कमल जब विवेक रूपी सूर्य विकसित होता है तभी होता है, और घोर अंधकार मिट जाता है, तीनों पापों का नाश होता है, मोह के बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसे सर्व गुणों के धनी भगवान भोलेनाथ की, जो श्री रामचंद्र जी के गुरु हैं, और सभी ऋषि मुनि सज्जन सबके ही गुरु ज्ञानदाता शिव हैं। गोस्वामी जी सर्वप्रथम उनके चरण वंदना करते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी जो जिनकी वर्णना अपने गुरु नरहरिदास से सुन करके गोस्वामी तुलसीदास जी के दिल में बैठ गई, जिनका शरीर घन के समान श्याम, मैंने जब काली घटा घिर जाती है उस समय आकाश के बादलों की जो वर्ण कांति होती है वही श्री राम जी की कांति है, जिस पर कि पीले वस्त्र पहने हुए हैं, हाथ में जटाजूट धारण किए हुए हैं, कमर में तरकस धारण बांधे हैं, उनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं, वे मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए हैं। ऐसे राम जी जो सीता और लक्ष्मण के साथ वन पथ पर चले जा रहे हैं, तुलसीदास जी अपनी अविष्ट सिद्धि के लिए ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में वंदना करते हैं। रामचरितमानस शिव जी उमा को सुना रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में ये कथानक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। गोस्वामी जी सोरठा लिखते हैं, उमा राम गुण बूढ़ा, पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख
धर्मरति। गोस्वामी जी वर्णना करते हैं, ज्ञानदाता शंकर जी उमा के रामचरित्र सुनने की अभिलाषा से अयोध्या कांड में सभी कुछ वर्णन करके भरत जी आकर के राम जी को मनाने के लिए आए थे, राज्य तिलक का सभी संभार लेकर आए थे। फिर रघुकुल की रीति है मर्यादा की रक्षा। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहे जाते हैं। उनके भाई भरत भी कम नहीं है, धर्म की धुरी है। फिर ऐसी व्यवस्था होती है कि भरत जी राम जी की खड़ाऊं लेकर के जाते हैं, उन्हें सिंहासन पर बैठाते हैं और उनकी अनुमति, उनकी इच्छा को सोच सोच करके सब राज्य कार्य का भार चलाते हैं। राम जी इधर तपस्या कर रहे हैं वन में, पिताजी के आदेश के कारण, पिताजी के सत्य रक्षा के लिए तपस्या कर रहे हैं। और उधर स्वभावतः क्योंकि उनको ही उद्देश्य करके राम जी को वनवास दिया गया था, इसलिए स्वेच्छा से भरत जी 14 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते हुए उसी वेश में रहते हैं, पद त्राण नहीं पहनते हैं, पर्णकुटी में रहते हैं। ये सब सुनाने के बाद शंकर जी उमा से कहते हैं, राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति। हे उमा, राम जी के गुणावली इतनी निगूढ़ है कि इसको यदि पंडित सुनते हैं, मुनिजन सुनते हैं, तपस्वी सुनते हैं तो उनको संसार से वैराग्य होता है, भगवान की तरफ अनुराग होता है। लेकिन यही गुणावली सुन करके यदि ये गुणावली मूढ़ लोग सुनते हैं, मूर्ख लोग सुनते हैं, पावहि मोह, वे मोहग्रस्त होते हैं। भला इतना मिला हुआ राज्य क्यों छोड़ दिया, इधर राम भी क्यों छोड़े, उधर भरत भी क्यों छोड़े। पावहि मोह विमूढ़, जय हरि विमुख न धर्मरति। शिव जी कहते हैं उमा से, जो ईश्वर हरि के, भगवान के विमुख हैं और धर्म में जिनकी रुचि नहीं है, वे मूर्ख श्री राम जी का प्रसंग सुन करके, उनकी गुणावली सुन करके मोहित ही होते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप पशु भाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। शिव जी कहते हैं कि भरत और अयोध्यापुरी का वर्णन तो मैंने अच्छी प्रकार से कर दिया। वहाँ राज्य का तपस्वी बन करके भरत जी अच्छी तरह से चलाने लगे और राम जी के लौटने की आशा से सभी नगर निवासी अपना यथायोग्य कार्यभार संभाल करके दिन यापन करने लगे। अब मैं
प्रभु श्री रामचंद्र जी जो देवताओं, मनुष्यों और मुनियों को भी प्रिय लगने वाले हैं, वे कौन सा चरित्र आचरण, क्या दिनचर्या कर रहे हैं जंगल में, ये वर्णन करता हूँ, ये सुनो। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार श्री राम जी जंगल के फूलों, अच्छे से अच्छे फूलों को चुनते हैं और उससे एक अच्छी माला, सुंदर आभूषण बनाते हैं और उससे सीता को देवी के रूप में सजाते हैं और प्रस्तर खंड पर सीता के साथ विराजमान होते हैं, बैठकर आराम करते हैं, सुशोभित होते हैं। सुरपति सुत धरि मायस भेषा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमि पिपीलिका सागर था, महामंद मति पावन चाहा। लोगों से ऐसा सुना कि भगवान नर रूप में अवतीर्ण हुए हैं, राक्षसों का, असुरों का संहार करने के लिए और देवता मुनिजनों का काम बनाने के लिए। तो इंद्र के बेटे जयंत ने राम जी की जिनका की वर्णन देवता लोग भी जा जाकर करते थे अपने मंडली में, उसने सोचा कि कहीं ये सही बात है क्या, वही सर्वशक्तिमान विष्णु जी राम जी के रूप में आए हैं क्या, उनका बल तो देखो। इसलिए वो अपनी मूर्खता को के कारण और उनकी परीक्षा लेना चाहा, जो उनके बड़े बूढ़े स्वयं इंद्र से भी पूछ लेता, बृहस्पति जी गुरु हैं उनसे भी पूछ सकता था, लेकिन नहीं, बालक है, उद्दंड भी है, देवता के राजा का बेटा है। उसने सोचा चलो परीक्षा करके खुद ही देख लेता हूँ कितनी शक्ति है उनमें। गोस्वामी जी कहते हैं, मानो चींटी सागर का था पाने के लिए चलती है, ऐसे ही वह मंदमती बुद्धि जयंत राम जी की था लगाना चाहा, राम जी के बल का था लगाना चाहा। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। गोस्वामी जी बहुत श्रद्धा के साथ, विनती के साथ राम जी के चरित्र को की वर्णना कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जयंत ने सीता माता के चरण में चोंच मारा और उससे खून बहने लगी
और यह देखकर वो भागा। जबकि वाल्मीकि रामायण में है, वो बार बार सीता माता और राम जी बैठे हुए हैं, अपने महिमा में ऐसे बैठ करके राम जी अपनी महिमा में खोए हुए हैं। इधर जयंत आकर बार बार सीता माता के स्तन में चोंच मारता है और सीता माता हाथ से उसको भगाती हैं। वे अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करती, क्योंकि महिला उस युग में अबला की आदर्श मानी जाती है। अबला शक्ति प्रदर्शन नहीं करेगी, इसलिए सीता माता हाथ से हटाती हैं, डराती हैं, लेकिन नहीं, वो और उसकी सठ बुद्धि बढ़ती है और स्तन में चोट मारकर भागता है और वहां से रक्त बहने लगता है। वाल्मीकि जी के समय से अभी गोस्वामी जी के समय का बहुत अंतराल है। भक्त जैसे जैसे भगवान की महिमा और ऐश्वर्य को जानता है और भक्ति प्रगाढ़ होती है, वैसे वैसे ही कथानक में थोड़ी मर्यादा, प्रसंग को ठीक रख करके ही, लेकिन मर्यादा की थोड़ी रक्षा करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, पैर में चोट मार करके भागा, रक्त बहने लगा। राम जी देखे और तुरंत एक सींग उठाए और उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान किए और इसके पीछे छोड़ दिए। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेह, दासन आई किन्ह छलु मूरख गुण गेह। कहते हैं रघुनायक अत्यंत कृपालु हैं, वे सदा कमजोर पर, सताए लोगों पर, जो कष्ट पा रहे हैं, ऐसे लोगों के उद्धार के लिए प्रयासशील हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, ऐसे लोगों को हर समय उनकी रक्षा करने के लिए कृत संकल्प, दृढ़ संकल्प हैं। ऐसे ही तैसी रघुनाथ जी के साथ भी आकर ये मूर्ख छल किया। और उनके सामने अपनी मूर्खता प्रकट किया। अब इसका परिणाम होगा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा, धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। ये तिनका ब्रह्मसर होकर के उसके पीछे चल दिया। राम जी चाहते तो सेकंडों में उसका प्राण चला जाता, लेकिन वे जानते थे कि ये बचपना और उद्दंडता के कारण ऐसी हरकत किया है, इसको अच्छी सीख देनी है, इसलिए उन्होंने तुरंत मारने का आदेश नहीं किया है। ब्रह्म आगे के मंत्रभूत अस्त्र उस समय के ऐसे चलते थे, जो अस्त्र संधान करता है उसकी इच्छा के अनुरूप कार्य होता है। अब देखा ये ज्वलंत हो गया तिनका, और उसके पीछे दौड़ा एक कौवा
उड़ता हुआ भागा और एक ब्रह्मसर उसका पीछा किया। पिताजी के पास गया और अपना जयंत का वेश में उनके पास जाकर के रक्षा चाहा कि पिताजी मुझको बचा लीजिए, लेकिन पिताजी को मालूम हो गया कि जो अस्त्र है ये सर राम जी का निरादर किया है, इसके कारण वहाँ से आया है, इसलिए पिताजी भी उसको नहीं रखते, उसको दो टूक जवाब देते हैं और वहाँ से निराश हो जाता है। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। पिताजी ने जब इनकार कर दिया उसकी रक्षा करने का, तब वो निराश हो गया, क्योंकि पिता उसको बहुत स्नेह करते थे और उनका बड़ा बेटा था। अब पिता ही उसको शरण नहीं देते तो और कौन देगा। वो बहुत उसके दिल में बड़ा भय समा गया। गोस्वामी जी तुलना करते हैं, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, जैसे चक्र के भय से, सुदर्शन चक्र के भय से ऋषि दुर्वासा के मन में त्रास हो गया था, भयभीत हो गए थे। घटना ऐसी थी, राजर्षि अम्बरीश यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ के पारण का समय होने वाला था। ऐसे ही समय में दुर्वासा ऋषि वहाँ चले गए और अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ चले गए वहाँ। अब उठ करके अम्बरीश राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे प्रार्थना की भोजन आदि पाने की, तो उन्होंने बोला अभी स्नान आदि नहीं हुआ है, इसको करके तुरंत आता हूँ, आने पर होगा। वे चले गए नदी में और इधर अच्छा से स्नान आदि करने लगे और इधर पारण का समय हो रहा था, बहुत दिनों से यज्ञ चल रहा था। अब यज्ञ में व्रत उपवास आदि होते हैं, उसका पारण करना माने कुछ जलपान आदि कुछ करके उस प्रसाद पाकर उस व्रत को पूरा किया जाएगा। अब समय जा रहा था, ब्राह्मण लोगों ने सुझाव दिया कि एक काम करिए और कोई प्रसाद न लीजिए, भगवान का चरणामृत थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए, इससे पारण भी हो जाएगा और खाना भी नहीं होगा। फिर पहले अतिथि का स्वागत करके उनको खिला पिला करके फिर बाद में आप भोजन आदि ग्रहण करेंगे। सबकी सम्मति से व्रत की रक्षा के हेतु भी अम्बरीश राजा उन लोग की बात मान करके चरणामृत पान करके व्रत को पूर्ण कर लिए और इधर दुर्वासा ऋषि के आने का इंतजार करने लगे। दुर्वासा ऋषि आते ही नहीं, बहुत देर के बाद आए। तो दुर्वासा ऋषि भी बड़े ऊंचे ऋषि थे, ऐसा उनको मालूम हो गया कि ये तो व्रत का पारण कर लिया है और बिना मेरे खाए ये व्रत पूरा कर लिया। तब उनको बड़ा गुस्सा आया। वो बोले
मूर्ख, मुझ जैसे अतिथि के रहते हुए को अभुक्त रहते हुए तूने ये व्रत का पालन कर लिया, खा लिया। उनको बताया गया कि केवल चरणामृत पान किए हैं। वो बहुत गुस्सा हो गए, बोले तुमको अभी इसका मजा चखाता हूँ। जटा पटके और उससे कृत्या निकली, भयंकर कृत्या निकली और अम्बरीश को निगल जाने के लिए उनकी तरफ बढ़ गई। अब क्या अम्बरीश क्या करते? अम्बरीश चुपचाप परिणाम देखने के लिए बैठ गए और साथ के साथ ही विष्णु भगवान का दिया चक्र तुरंत प्रज्वलित हो गया। एक बार की बात थी, वो भगवान के भोग के लिए आटा पीस रहे थे। अम्बरीश ऋषि भगवान के लिए झाड़ू पोछा मंदिर में और भोग आदि के लिए भी जो कुछ भी सामग्री होती थी वो खुद ही जुटाते थे। इसलिए आटा पीस रहे थे और इनको गर्म हो रहा था। पीछे से देखे थे तो भगवान पीताम्बर, हठात उनको लगा कि कुछ ठंड लग रही है, तो पीछे मुड़कर देखे थे तो देखे भगवान पीताम्बर से उनको हवा कर रहे हैं। उनको बड़ा शर्म हुआ, लज्जा हुई और भगवान के चरण पर पड़े, बोले प्रभु ऐसा क्यों करते हैं? तो भगवान ने कहा तुम भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट होकर के मेरे लिए आटा पीस सकता है, चक्की चला सकता है और मैं तेरे को पीताम्बर से हवा कर दे रहा हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है? फिर उन्होंने प्रार्थना की, भगवान का विनय अनुनय किया। फिर भगवान बड़े प्रसन्न होकर बोले देखो तू तो हर समय अष्टयाम मेरे ध्यान जप और मेरी सेवा में लगा रहता है, तेरे राज्य को कौन देखेगा? इसलिए मैं तेरे को अपना सुदर्शन चक्र दे देता हूँ। जो कोई भी विपत आएगी तेरे ऊपर, वो सुदर्शन चक्र उसको देख लेगा। और ये अज्ञात रूप से राजा अम्बरीश के साथ रहता था। जैसे ही इन पर कष्ट आया, कृत्या दौड़ी इनको खाने के लिए, वैसे ही ये जागृत हो गया और उसको एक मुहूर्त में भस्म कर दिया और फिर और आगे बढ़ गया, क्योंकि दुर्वासा ऋषि की प्रेरणा से ही तो कृत्या आई थी। तो उनकी तरफ ये चक्र चला और जब ज्वलंत चक्र, और इनको समझ में आ गया ये चक्र अम्बरीश का नहीं है, नारायण का दिया हुआ है। बस दुर्वासा ऋषि के प्राण सूख गए। ये ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने भी नहीं पत्ता दिया। शिव जी के पास गए, उन्होंने भी उनको नकार दिया। फिर हरि के पास गए, उन्होंने भी कहा मुनिवर ये यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं लाचार हूँ। तब वे आश्चर्य में पड़ गए, चक्र तो आपका है, लाचार आप कैसे हो गए? तब वो बोले देखो मैं भक्तों के भक्ति के अधीन हूँ। जिस भक्त का तुमने अनादर किया है उसी की शरण लो, वही तुमको इससे बचा सकता है। मैं नहीं, मैं भक्तों के पराधीन हूँ इस मामले में। अब दुर्वासा ऋषि को भक्त की महिमा समझ में आई, भागे दौड़े आकर के सीधा राजा अम्बरीश के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर दिए। राजा हड़बड़ाकर उठे
मुनिवर ऐसा क्यों करते हो, मेरा कल्याण होगा और कौन सुने। वो बोलते हैं फटाफट इस चक्र को शांत करो, ये तो अपना प्राण ले लेगा। फिर कई श्लोकों में राजा अम्बरीश हाथ जोड़ करके सुदर्शन चक्र की प्रार्थना करते हैं, उनको शांत होने के लिए करते हैं। बहुत प्रार्थना करने पर भी जब चक्र शांत नहीं हुआ तो अम्बरीश बोलते हैं, यदि मैं निश्चल भक्ति से भगवान की आराधना की, उनका अनुगत हूँ, तो ये चक्र भगवान का चक्र शांत हो जाए। जब भगवान की भक्ति की शपथ लिए तब चक्र तुरंत शांत हो, अंतर्ध्यान हो गया और दुर्वासा ऋषि के प्राण में प्राण आया। तब सबके सामने बोले, ओहो भगवान के भक्तों की क्या महिमा है, आज मैं जाना, आज मुझको मालूम हुआ भगवान के भक्तों की क्या महिमा होती है। तो ऐसे ही समय उपस्थित हुआ, राम जी का वो जो तिनका है ब्रह्मास्त्र बनकर जयंत के पीछे हो लिया। अब एक बहुत भयभीत हो, क्या करेगा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहान वही, राखी को सकई राम कर द्रोही, मातुम मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। कहते हैं भा निराश उपजी मन त्रासा, बहुत निराश हो गया पिताजी जब उसको नहीं रखे और भागा, दुर्वासा के माफी संत्रस्त हो गया, ब्रह्मधाम में गया, ब्रह्मा जी के पास गया, शिवपुर और भी जितने देवलोक थे सब जगह गया, कोई उसको बैठने को भी नहीं कहा। राम जी के द्रोही को भला कौन रोक बैठने के लिए आश्रय देगा। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। अब एक गोस्वामी जी ये जो कथा कह रहे हैं रामचरितमानस की, ये शिव जी के द्वारा उमा को सुनाई जा रही है, लेकिन इस कथा को भी शिव जी हंस का रूप धारण करके कभी काकभूषणी से सुन चुके थे और उसी की वर्णना कर रहे हैं। और काकभूषणी भी पक्षियों के समूह में गरुड़, पक्षीराज गरुड़ को सुना रहे थे जब गरुड़ जी को मोह हो गया था। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि काकभूषणी जी गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, जो ऐसा है उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है जो राम जी का द्रोही होता है। मित्र करई सकरी पुकै करनी, ताकह विबुध नदी बैतरनी। जो राम का द्रोही है उससे मित्र शत्रु का व्यवहार करने लगता है। उसके लिए गंगा जी बैतरणी नदी के समान हो जाती है।
सब जगो ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं, सब जग ताहि अनलहु ते ताता, संपूर्ण जगत आग के समान उसके लिए हो जाता है। जो रघुवीर, हे भाई सुनो, जो रघुवीर से विमुख हो जाता है, जो राम जी से विमुख हो जाता है, सारा संसार उसको जलाने वाला होता है। नारद देखा विकल जयंता, लाग गया कोमल चित संता। अभी चारों तरफ संत जितने भी देवी लोग थे सबके यहाँ घूम रहा था। नारद जी तो सब जगह जा सकते हैं, उनका हर जगह ही उनकी पहुँच है। नारद जी देखे कि ये जयंत अत्यंत परेशान त्रसित है, एकदम व्याकुल है। उनके कोमल हृदय में संत हृदय नवनीत समाना। संत हैं नारद जी, इनका हृदय द्रवित हुआ। इन्होंने उसको एक उपाय बताया। पठवा तुरत राम महिताहि, कैसी पुकारी प्रणत हित पाही। वो उसको उपाय बताए, तुरंत राम जी के पास जाओ और जोर से पुकार करके, शंका न हो कि फिर चोट मारने आ रहा है, जोर से पुकार करके रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा करके तुम शरणागत हो। आतुर सभय गहेसी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। नारद जी कहते हैं, तुम आतुर और भयभीत होकर के रक्षा कीजिए, ऐसा कह करके, हे दयालु रघुनाथ जी रक्षा कीजिए, ऐसा कह करके उनके सीधे पैर पड़ जाना। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। और कहना, आपका अतुलित बल और अपूर्व प्रतिभा मैं मूढ़मति नहीं जान पाया, इसलिए आपकी परीक्षा लेने आ गया। आप मेरी रक्षा कीजिए। निज कृत कर्म जनित फल पायम, अब प्रभु पाहि शरण तक आयम। और कहना, हे प्रभु, मैंने जो दुष्कर्म किया उसका फल अच्छा से पा गया। अब आप शरणागत रक्षक हैं, इसलिए आपकी उस उदारता का ख्याल रखकर मैं आपकी शरण आया। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करितया भवानी। ऐसा जब आकर के कहा, नारद जी के शिक्षा के अनुसार, तब उसकी आर्तवाणी को सुन करके, ये ब्रह्मास्त्र का एक नियम है, कोई भी अस्त्र यदि किसी दिव्यास्त्र का विशेषता है, किसी के पीछे छोड़ दिया गया तो कुछ न कुछ वो परिणाम दिखाकर रहेगा। क्रिया जब होती है तो कहीं उसका लक्ष्य भेद करना ही होगा। तो भगवान श्री राम ने उसकी एक आंख को टारगेट कर दिया। उसके प्रभाव को एकदम छोटा सा, जहाँ की वो जलकर भस्म हो सकता था, वहाँ एक आंख को खत्म करके राम जी उसको छोड़ दिए। किन्ह मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बधौ चित, प्रभु छाड़ो करि छोह, को
कृपाल रघुवीर सम। ये चरित्र भोलेनाथ शिव जी काकभुसुंडी और काकभुसुंडी जी से हंस के रूप में जाकर के जब गरुड़ को सुना रहे थे राम जी का पूरा जीवन चरित्र, उस समय हंस बन करके जिस समय दक्ष यज्ञ में सती भस्म हो गई थी उस समय की बात है। ये शिव जी हंस का वेश धारण करके जाकर के काकभुसुंडी से ये रामचरित्र सुने थे। इसलिए अब कहते हैं कि हे उमा, उसने मोहवश बड़ा अपराध किया था। अपराध क्षमा के योग्य नहीं था, वध के योग्य था, फिर भी कृपालु राम जी ने उसे एक आंख का अंधा बनाकर छोड़ दिया। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुरी रामास मन अनुमाना, होई वीर सब ही जाना। शिव जी कहते हैं रघुपति राम जी चित्रकूट में बैठ कर के ऐसी ऐसी बहुत सारी लीलाएं किए जो श्रुति को भी सम्मान देने वाली है और सुधा के समान अमृतमयी है। फिर एक बार राम जी मन ही मन अनुमान किए कि यहाँ मुझको बहुत लोग जान गए हैं और बार बार लोग यहाँ आएंगे, यहाँ भीड़ लग जाएगी। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। ये जानकर और बहत्तर वन में प्रस्थान किए राम जी, सभी मुनियों से विदा लिए और कहे कि यहाँ भीड़ होगी, यहाँ अच्छा नहीं है, अब मुझको इस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र जाना चाहिए। तो गहनवन में जाते हैं। फिर अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। फिर अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं और उनका आगमन सुन करके महा मुनीश्वर अत्रि जी बड़े प्रसन्न होते हैं। पुलकित गाता त्रिउठ धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दो जन नवाए। मुनि का शरीर पुलकित हो गया और वे दौड़कर चले आए। उन्हें दौड़ते देखकर राम जी और भी शीघ्रता से आगे आए और दंडवत प्रणाम किए। राम जी को उठा करके मुनि ने अपने हृदय में लगा लिया और प्रेमाश्रु से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। राम जी को जिसका जो भाव था, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। ये मुनि उच्च कोटि के महात्मा थे, इसलिए राम जी की छवि को, राम जी का जो पूर्ण ब्रह्म सनातन है, ये शरीर धारण करके ये लोकाचार निभा रहे हैं, ये देख करके उनकी छवि को निहार करके बड़े प्रसन्न हुए
और आदर के साथ उन्हें अपने आश्रम में ले आए। फल फूल आदि से उनकी यथासाध्य सेवा किए और उनको बैठाए। प्रभु आसन आसीन हरिलोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरि पानी स्तुति करत। अब आसन और फल मूल आदि के सेवा के बाद राम जी आसन पर विराजमान हैं। उनकी शोभा को देख करके मुनि बड़े पुलकित हुए और दोनों हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे, क्योंकि वे जानते हैं परब्रह्म ही शरीर धारण करके आए हैं। उनके लिए दशरथ का बेटा नाम मात्र के हैं, वे तो परब्रह्म को ही देख रहे हैं, इसलिए इस भावना से उनकी स्तुति करने लगे। नमामि नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदम्। कह रहे हैं, हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। सकाम पुरुषों को परम धाम भगवान नहीं देते, इसलिए बोलते हैं निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम। कहते हैं आप नितांत सुंदर श्याम, संसार के आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप, फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों को छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं, निसंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं। कह रहे हैं अत्रि मुनि, हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि से परे और असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। आप सूर्य कुल के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले और देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरिवंदितम अजाति देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापति सुखाकरं शतां गतिं, भजे सशक्ति सानुजं सचीपति प्रियानुजं। कहते हैं, हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। कहते हैं, हे सचीपति के
छोटे भाई वामन जी के रूप में, वे इंद्र के छोटे भाई के रूप में अवतरित हुए थे इसके पूर्व। इसलिए कहते हैं कि इंद्र के छोटे भाई स्वरूपा शक्ति और शक्ति स्वरूपा सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, उनकी भजना करता हूँ। त्वदंघ्रिमूलते नरा भजन्ति ही नमत्सरा पतन्ति नो भवानवे वितर्कवीचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरणों कमलों की सेवा करते हैं, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों के पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। आप उनको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक, जगतगुरु, सनातन, नित्य, तुरीय आदि सभी गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादकं समं सुसेव्यमन्वहम्। और कहते हैं जो भावप्रिय कुयोगियों यानी विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम यानी पक्षपात रहित और सर्वदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं। मैं निरंतर आपकी भजना करता हूँ। अनुपरूप भूपति न तो हमूर्विजापति प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। प्रार्थना करते हैं, हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों में भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्तवं इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। गोस्वामी जी कहते हैं, इस स्तुति को जो कि अत्रि मुनि ने राम जी के लिए किया, इस स्तुति को जो कोई भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं वे भी आज भी राम जी के पद, परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। विनती करी मुनि जाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुहनाथ जनी कबहु तजे मति भोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके सिर नवा करके उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे नाथ, जानो हमारी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े, ऐसी कृपा कीजिए। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुखाधिकाई
आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीर्वाद देकर सीता जी को अपने पास बैठाया। परम सती स्त्रियों में सती अनसुईया जी की चर्चा होती है। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन मल सुहाए। कह ऋषि बधू सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। ऋषि पत्नी भी तपस्विनी थी। इन्होंने सीता जी को दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए, जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। दिव्य वस्त्र कभी नष्ट न होने वाले और ऐसे दिव्य आभूषण जो कभी उनसे ना ही बिछुड़ने वाले हों। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, कुछ शिक्षा दिया। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानि भरता बय देहि, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। अनुसुईया जी कहते हैं, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र नारी, आपद काल परीक्षि चारी। वृद्ध रोग बस जल धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। कहती है, धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय परीक्षा होती है। धैर्य की भी विपत्ति के समय परीक्षा होती है, धर्म की भी परीक्षा होती है, मित्रों की भी होती है और स्त्री की भी होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हो पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख माना, एक धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। कहती है, वृद्ध हो पति, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, तब भी ऐसे पति का भी स्त्री अपमान न करे। अपमान करने से ये स्त्री यमपुरी में जाकर बहुत प्रकार से दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक परम धर्म है, यही एक व्रत है और यही एक नियम है। जग पतिव्रताचार्य विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहि। उत्तम केयस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। अनसुईया जी कहती हैं, जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता मन में ऐसा भाव, पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। माने एक ही पुरुष है और वह पुरुष मेरा पति है। जैसे गोपियों के दिल में था, मीराबाई के दिल में था कि ब्रज में
केवल कृष्ण ही एक पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। मीराबाई रूप गोस्वामी के पास मिलने गई थी। उन्होंने कहा, कला भेजा, स्त्री से क्या मिलना। तब उन्होंने उत्तेजित होकर कहा था, आज भला यहाँ मैंने सुना था ब्रज में केवल कृष्ण ही पुरुष हैं, यहाँ और दूसरा पुरुष कौन आ गया। तब तो उसको देखना ही पड़ेगा। जब ये प्रतिक्रिया मीरा की रूप गोस्वामी सुने तो तुरंत अपनी कुटिया से बाहर आकर मीरा से मिले और मीरा ने उनको प्रणाम किया था। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुतस्त्यज सुदीप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवत्साय जगाररण्यं मायामृगं दैत्यैप्सितमन्मधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।